महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस वीडियो की ही चर्चा हो रही है। मतदान से ठीक एक दिन पहले प्रदेश में कैश कांड को लेकर सियासी घमासान मच गया है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े पर वोट के बदले कैश बांटने का आरोप लगा है। साथ ही उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। अब इस मामले में विपक्ष ने घेर लिया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर महाराष्ट्र में विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखकर पूछा कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा कि मोदी जी महाराष्ट्र को मनी पावर और मसल पावर से सेफ बनाना चाहते हैं। एक तरफ राज्य के पूर्व गृह मंत्री पर जानलेवा हमला होता है तो दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता 5 करोड़ कैश के साथ रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। महाराष्ट्र की विचारधारा ये नहीं है। जनता इसका कल मतदान कर जवाब देगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी जोरदार हमला किया। विनोद तावड़े जी कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सबसे पहले तो वो ये बताएं कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में क्या कर रहे थे? वो विरार पूर्वी के एक होटल में क्यों बैठे हुए थे? उनके पास से एक बैग बरामद हुआ, उस बैग में एक डायरी है जिसमें 15 करोड़ का ब्यौरा है। उनके पास से 5 करोड़ नगद बरामद हुआ। ये पैसा किसका है? उनके पास क्यों था? क्यों बांटा जा रहा था? क्या ये चुनाव को प्रभावित करने की प्रक्रिया नहीं है? क्या ये सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग नहीं है? ये बात पूछी जा रही है। विनोद तावड़े जी जबरदस्ती यहाँ पर बोल रहे हैं मैं ये हूँ, मैं आपसे कोई जानना नहीं चाहता आप क्या है। 5 करोड़ जो आपके पास से मिले वो क्यों है, किसके हैं, आप उसके साथ क्या कर रहे थे? इस बात का जवाब दीजिए। असलियत यह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने सत्ता और संसाधन का जबरदस्त दुरुपयोग होते हुए देखा। हमने विपक्ष के लोगों के हेलीकॉप्टर और बैग चेक होते हुए देखे, लेकिन टेम्पो में भरे, बोरों में लदे जो पैसे थे जो अब भाजपा बांट रही है, उस पर हमने एक शब्द नहीं सुना। विनोद तावड़े को ये बताना पड़ेगा, बीजेपी को, जेपी नड्डा को, नरेंद्र मोदी को ये बताना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में इस तरह के पैसे आप क्यों बांट रहे हैं। इतना बौखला गए, हारसे के बाद पैसे के बल पर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कई कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। सिर्फ केस डालकर भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए या उनको भगाना नहीं चाहिए, कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। डायरी भी पकड़ी गई जिसमें बाकायदा सबका लेखा जोखा है, किसको कितना पैसे देना है, किसके कहां से जाना है। सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। बीजेपी की तरफ से टिप दी गई थी सर, नहीं सिर्फ ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ी गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। विनोद तावड़े जी जो कि एक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रेड में, और ये रेड इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, वो जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट हैं उनने जब रेड किया तो उनके पास 5 करोड़ रुपए और एक डायरी जिसमें उन्होंने किसको पैसा बांट रहे थे, एक होटल में पाए गए हैं। तो ये क्लियरली साबित करता है जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धन बल का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 4 बार चेकिंग की थी। उनकी एक वेलकमिंग कमेटी थी, हर बार वो किसी हेलीकॉप्टर से उतरते थे, उनका चेकिंग करते थे। तो यही इलेक्शन कमीशन गुजरात से आ रहे खोखे, दिल्ली से आ रहे खोखे रोकने में, नियंत्रण करने में नाकामयाब कैसे रहा? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, विनोद तावड़े जी विरार में, अगर विरार में ही 5 करोड़ बांटते हुए पाए गए हैं तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही होगी? तो जो हमने कहा था जब हमारी सरकार गिरी थी कि 50 खोखे एकदम ओके, उसी के आधार पे, उसी के बल पे ये सरकार गिरी थी हमारी। और वही दंगा नाच हमने गोवा की टेबलों पे देखा जो आज पैसे बांटते हुए हमें दिखाई दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास प्रजातंत्र से हटकर
धन की मजबूती पर प्रजातंत्र स्थापित करने का काम है, आज पर्दाफाश हुआ है। पर महाराष्ट्र की जनता बहुत स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो चुनाव है, जो कल ही होने वाला है, आज डेस्परेशन भारतीय जनता पार्टी की इतनी है कि उनको लगता है वोट के पैसों के बल पे ये लोग चुनाव जीत लेंगे। पर महाराष्ट्र की जनता सतर्क रहे कि ये लोग वो हैं जो गुजरात से पैसा लेकर आते हैं, गुजराती कारोबारियों का पैसा लाकर यहाँ पे मिटा रहे हैं और बांट रहे हैं। यही गुजराती कारोबारी फिर महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से बाहर लेकर हमारे युवाओं को बेरोजगार छोड़कर, हमारी महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म करने पर तुले हुए हैं और महाराष्ट्र को कम आंकने में कोशिश कर रहे हैं। ऐसी रणनीति और ऐसी साजिश जो हो रही है महाराष्ट्र के खिलाफ, उसमें आप बिल्कुल साथ मत दीजिएगा। और विनोद तावड़े जी जो एक सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और आज पकड़े गए हैं, उन पे किसी तरीके की कार्रवाई होगी। और मैं तो मांगती हूं ऐसी इलेक्शन कमीशन को ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जो पैसों के बल पे और धन के बल पर और सत्ता के बल पर और कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट के बल पर, पीएम केयर्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड, सबके बल पर चुनाव जीतना चाहती है और प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इन सब आरोपों के बीच विनोद तावड़े की भी सफाई आई है। तावड़े ने कहा कि पोलिंग में क्या होता है वो बताने के लिए वहां पहुंचा था। विपक्ष को लगा कि मैं पैसे बांट रहा हूं, जिससे जांच करवाना है करवा लो। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आदत है। महाराष्ट्र में एक अन्य प्रकार का अनर्गल और निराधार आरोप लगाकर वातावरण को प्रभावित करने का, जिसे कहते हैं लास्ट डेस्परेट डिच अटेम्प्ट करने का यह प्रयास महाविकास अघाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस नालासोपारा विधानसभा में इस घटना का आरोप लगाया गया है, वहां महाविकास अघाड़ी मुख्य लड़ाई में ही नहीं है। मतलब जिसे कहते कहावत होती है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,